खुदा का कलमा, वर्ड ऑफ गॉड, ये इस्तिलाह हम यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो खुदा का कलमा है या खुदा का कलाम है। वैसे तो किताब मुकद्दस को भी खुदा का कलाम कहते हैं और उन सारी बातों को जो खुदा किसी नबी या पैगंबर से करता है उन बातों को भी हम खुदा का कलाम कहते हैं। लेकिन अभी खास इस्तिलाह खास पहलू से ज़ेर बहस है, यानी हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब अब वर्ड ऑफ गॉड या खुदा के कलमे की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। इस सारे मामले को समझने के लिए हमें यूनानी के लागोस या लोगोस को देखना होगा, जो अबरानी दावर के हम मायने है। और इसके लिए हम जब सेप्टुअजिंट या हफ्तादी तर्जमे को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि दावर का ज्यादातर तर्जमा यूनानी में लागोस किया गया है। लागोस को थियोस के साथ यूहन्ना 1:1 के मुताबिक अरबी में कलमतुल्लाह और फारसी में कलमा खुदा तर्जमा किया गया है और हमारे उर्दू में रोमन कैथलिक खुदा का कलमा और बाइबल सोसाइटी के ट्रांसलेशन में खुदा का कलाम तर्जमा किया गया है। उर्दू के इन दोनों तराजुम में मालूम होता है कि खुदा का कलमा ज्यादा बेहतर तर्जुमा है। लागोस का लफ्जी मतलब है कलमा, कलाम, स्पीच, थॉट, रीजन, रीजनिंग, ख्याल। और अगर कोई इस मौजू के मुतालिक ज्यादा गहराई से और बेहतर तौर पर मालूम करना चाहता है तो लाजिम है कि उस वक्त के जो ख्यालात और तस्वुरात थे उनके मुतालिक भी कुछ ना कुछ समझा जाए। जैसे कि नोस्टिसिज्म, ये यीशु मसीह की अलूहियत को तो तस्लीम करते थे मगर उसकी बशरियत का इनकार करते थे। इनका ये मानना था कि यीशु मसीह एक इलाही हस्ती है और वो इंसानी बदन में ठहर नहीं सकता, रूह मादे में बहुत मुद्दत तक अपने आप को रख नहीं सकती। इसलिए वो यीशु मसीह की बशरियत या उसकी ह्यूमैनिटी का मुकम्मल तौर पर इनकार करते थे। मसीहत से पहले ये फिरका यहूदियों में भी था और बाद में मसीहों में भी ये बहुत ज़्यादा ख्यालात और तस्वुरात आने लगे, जिसको इब्तदा में ही बिद्दत करार दे दिया गया। जब हम पहली सदी में यहूदी ख्यालात को उनकी कुतब और उनके उलमा दीन की किताब से समझने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि वो कलमे को इलाही हस्ती के तौर पर कबूल कर रहे थे, आसमानी हस्ती के तौर पर बयान कर रहे थे। मिसाल के तौर पर नए अहदनामा के कलम बंद होने से आधी सदी कबल एक बहुत बड़े यहूदी आलिम हो गुजरे हैं, फैलो के मुताबिक हिकमत, कलमा और रूह, ये तीनों अल्फाज एक ही इलाही हस्ती के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यहूदी तनक की रोशनी में या पुराने अहदनामा की रोशनी में यहां तक तो पहुंच पाए कि ये कोई इलाही हस्ती है या मुकर्रब फरिश्ता है जिसने खुदा को देखा है और इसकी खुदा तक रसाई है, और यही वो है जो खुदा और उसकी मखलूक के दरमियान मीडिएटर या दरमियानी है। लेकिन वो इसके आगे की बात नहीं कर पाए। कंपैरेटिवली यूनानियों और यहूदियों में एक और डिबेट थी, जहां यहूदी ये मानते थे कि लागोस या इलाही कलमा गैर मादी है, जबकि यूनानियों का ये कहना था कि वो गैर मादी है लेकिन बाज़ औक़ात वो मादे की सूरत में जाहिर होता है, और जब वो मादा हो जाता है तो फिर उस हिस्से का फना होना लाजमी है। इन सारे ख्यालात के बीच अंजील ये बयान करती है कि यीशु मसीह खुदा का कलमा है, वर्ड ऑफ गॉड है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील के प्रोलोग या आगाज में जो गीत है वहां पर अल्लाही कलमे के तजस्सुम को बयान किया गया है। और फिर मुकाशफा 19:13 में और यूहन्ना के पहले खत और पहले बाब की पहली आयत में इसी अलाही कलमे को जिंदगी का कलमा भी कहा गया है। जिंदगी का कलमा या जिंदगी का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड, इसे हम दो तरह से बयान करते हैं। एक तो वो कलमा या कलाम जो खुदा ताला से सादर हो चुका, जो उसने जाहिर कर दिया, और दूसरा जो अभी तक जाहिर नहीं हुआ है। अब जो जाहिर हो चुका वो तहरीरी सूरत में
हमारे हाथों में है और जो बुजुर्गों और नबियों से किया गया, और जो जाहिर नहीं हुआ वो जब जाहिर हुआ तो उसकी पहचान करना लाजिम है, और वैसी पहचान करना लाजिम है जैसा कि वो है। अब ये आखिरी चंद बातें बहुत अहम हैं। जब हम ये कहते हैं कि खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, तो हम ये कह रहे होते हैं कि पहले वो हिस्सा बहिस्सा पीसीज में या टुकड़ों में नबियों से, बुजुर्गों से हम कलाम होता रहा, अब वो बेटे की मार्फत जाहिर हुआ है और मुकम्मल तौर पर जाहिर हुआ है। लागोस का तजस्सुम, कलमे का जिस्म अख्तियार करना, सिर्फ बदन में जाहिर होना नहीं है, बल्कि खुदा की कुली हिकमत, खुदा के पूरे अदराक, फहम, थॉट का, ख्याल का वजूद अख्तियार करना है। ये सबसे अहम नुक्ता है मसीही ईमान का। अब अगली वीडियो में बात करेंगे इब्ने अल्लाह या इब्ने खुदा के बारे में।